ये शीतल जी, मेरा जो सवाल मैंने कुरैशी साहब से किया वही मेरा आपसे भी है। सब कुछ कंट्रोल में है मोदी जी के, अब उनको क्या परेशानी है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कहा है, एक ऐसा पैनल बनाइए, एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो, जो निष्पक्ष ढंग से फैसला कर सके, तो वो तो कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके हाथ से पावर निकल जाता। तो उन्होंने एक ऐसी तजवीज कर दी इस बिल के मार्फत कि सब कुछ अपने हाथ में ही रहे। देखिए, ये बात आई थी अरुण गोयल साहब को, जब इलेक्शन कमिश्नर जो चुना गया था उसको चैलेंज हुआ था वो, और उस पे सुप्रीम कोर्ट की राय थी कि जिस तरह से उनका चुनाव किया गया है वो गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि बहुत सारे फैसलों में इधर करता हुआ मिल रहा है, कि वो जिस चीज को गलत ठहराता है उसको उस नतीजे तक नहीं पहुंचता। उसने में ये उन्होंने नहीं कहा कि इनको पदमुक्त किया जाए और इसकी जगह नया अपॉइंटमेंट किया जाए। तो वो उसलिए वो आधा अधूरा सा ऑर्डर था। एक एक और वो सरकार की गलती पे गलत ठहरा भी रहा था, लेकिन उस गलती को दुरुस्त करने का काम वो करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। सरकार भांप चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक सामने खड़ा हो सकता है। उसमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए चीफ जस्टिस ने वो किया, जो, जैसा अभी कुरैशी साहब ने बिल्कुल सही बताया, कि कई दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जो पहले से चल रहा है, जिनके मामले में चल रहा है, और जिसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है और स्मूथनेस भी है और कोई शिकायत भी नहीं है, तो उन्हें लगा होगा सुप्रीम कोर्ट को दरअसल कि ये प्रस्ताव सरकार आराम से मान लेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये सरकार दूसरी तरह की है। इस सरकार को ये लगा कि अरे, इन्होंने हमारे फैसले को एक तो गलत ठहराने की हिम्मत की, जरूरत की जिसे कहते हैं। अच्छा ये किया कि उसको मतलब बदलने की बात नहीं कही, लेकिन अब ये इसमें हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, संसद में जो राज्यसभा के सभापति हैं, धनखड़ साहब, उन्होंने किस तरह से मतलब किस भाषा में इसका प्रतिवाद किया है कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज डिसाइड थोड़ी कर सकता है। मतलब वो डिक्टेट थोड़ी हमें कर सकता है। अब ये हर चीज नहीं है भाई। ये एक ऐसी चीज है जो सबसे जरूरी चीज है इस देश में विश्वास के लिए। तो ये लोकतंत्र एक विश्वास है, एक धारणा है कि हाँ, ये वो लोकतंत्र है। वरना तो इसके बारे में बहुत सारी शिकायतें, बहुत बड़े बड़े मतलब किताबें हैं और विचार हैं कि इसमें क्या नहीं है, लेकिन फिर भी एक धारणा है और उसको दुनिया एक हद तक मान रही है। अब आप उस धारणा के आधार को नष्ट करके रूस की तरह बना लेंगे तो फिर अजीब स्थिति होगी। लगभग रूस जैसी स्थिति हमने सारे इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे करके कर ली है। और उसमें यह है कि भाई, कहने को है लेकिन होने को नहीं है। तो अब हम ये जो स्थिति पैदा कर दे रहे हैं, इसमें ये कहने को लोकतंत्र रह जाएगा, होने को नहीं रहेगा। क्योंकि हर चीज, जैसे उनकी दल में फैसले हो रहे हैं, जैसे उनके यहाँ विधानमंडलों के नेता चुने जा रहे हैं, वैसे ही अब इन स्वायत्तशासी और इस तरह के लोकतांत्रिक प्रतिष्ठानों के चीफ भी चुनने का फैसला एक ही जगह और पूरी तरह से नियंत्रण में होगा। अब उससे अरुण गोयल साहब की तरह ही लोगों की नियुक्ति होगी, जिन पे शक सुबह होने की सारी वजह मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट तक में जिसकी तस्दीक हुई है। तो और जिस तरीके से उनका हुआ, एक दिन पहले ही उनसे इस्तीफा कराया गया और अगले दिन उनकी नियुक्ति भी हो गई। तो ये सब चीजें जो है, इसके पहले बहुत लोगों की नियुक्तियां हुई हैं जिनमें थोड़ी बहुत बातें थी, लेकिन इस तरह की नियुक्ति जैसी अरुण गोयल साहब की थी, ये तो अपने आप में अजूबा थी। और जी। उसको सही तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आंका, लेकिन उसके बाद उन्होंने चूंकि साहस नहीं किया, और इसलिए ये फैसला आया है जो अब आपको हमको निगलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सबसे ज्यादा तो विपक्ष के लिए है। अगर इस तरह की प्रक्रिया से चुनाव होगा तो वैसे ही उसपे इतनी शंका रहती है, तमाम चीजों पर शंकाएं हैं, तो विश्वास कैसे होगा फिर? लोकतंत्र तो विश्वास का दूसरा नाम है।